और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक और शेयर करने का। और साथ में ग्रुप डी की रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 1 से 20 तक जीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने 25 साइंस के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौत में 1857 के विद्रोह में शाहमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा कब दबा दिया गया था? तो इस विद्रोह को ब्रिटिश ने जुलाई 1857 में दबा दिया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। बाबा शाहमल तोमर 1857 के विद्रोह में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौत के जाटों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल का विनर कौन है? देखिए 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल का विनर जो है ना, ये है सात्विक साईराज रनकेरेड्डी और चिराग शेट्टी। देखिए सात्विक साईराज रनकाइन रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं ये 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन मेंस डबल के विनर हैं। मेंस सिंगल्स का अगर आपको पूछे तो आप कहोगे लक्ष्य सेन है, वुमेन सिंगल का है बुजनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां सरस्वती सम्मान ये किसे दिया गया है? 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सनातन हेतु। 2021 का किसे दिया गया है? रामदरस मिश्र को दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 30वां व्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर पगोर को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को दिया गया है महाबली नाटक हेतु। देखिए व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान से 2020-21 से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाविना पटेल किस खेल से रिलेटेड हैं? भाविना पटेल ये टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ से हैं? मेहसाना गुजरात से हैं। टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के। 2020 में इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक गेम में सिल्वर पदक जीता था, इसलिए इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत 1975 से हुई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 26 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत देश करेगा। इससे पहले भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। 2021 का BWF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। और देखिए दोस्तों, भारत की सीमा टोटल 7 देशों के साथ लगती है। सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में एस का क्या मतलब होता है? ब्रिक्स इसके घटक में राष्ट्र जो है वो कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। देखिए 12वां जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2020 में, ये रशिया में आयोजित हुआ था। 13वां ब्रिक्स समिट 2021 में ये इंडिया में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। शुरुआत में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन येकत्रिनबर्ग रूस में 16 जून 2009 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815? देखिए फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ये थे कोलिन मैकेंजी। तो कोलिन मैकेंजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन 1815 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चुनाव और आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उनके पास 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, GDFCF का फुल फॉर्म से टोटल 6 शिफ्टों में जो अभी तक एग्जाम हुआ है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है।
GDFCF का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है GDCF, इसका होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा है? वैसे हिमाचल प्रदेश के बहुत नृत्य हैं, पर ग्रुप डी के एग्जाम में पहले एक बार नाती पूछा गया था, तो हो सकता है फिर से आ जाए, क्योंकि ये NTPC CBT 1 और CBT 2 में भी आया था। तो नाती आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में से जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो हो जाएगा दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। वही बात करें नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इलेक्ट किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत आर्टिकल। देखिए आर्टिकल से 6 शिफ्टों में लगभग नहीं तो नहीं 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, मतलब टोटल हर शिफ्ट की बात मैंने गलती से कर दी, मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं अभी तक। तो देखिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत आर्टिकल 243J में है। 243 आर्टिकल से एक क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है इस ग्रुप डी एग्जाम में। आर्टिकल 243A क्या है? ग्राम सभा से संबंधित है। आर्टिकल 243B आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेड सी इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। डेड सी जो है मृत सागर, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट में है। मृत सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच एक भूमि से घिरा नमकीन झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्राइंगल इज ऑन विच ओशन। बरमूडा जो त्रिकोण है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? देखिए 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के चुने गए राष्ट्रीय नेता थे विट्ठल भाई पटेल जी। तो विट्ठल भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य योजनाओं के लिए देखिए जो केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए जो गाडगिल सूत्र है ना, वो कब पेश हुआ था? तो ये इंप्लीमेंट किया गया था 1969 में। कौन सी योजना में किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो आप कहोगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब अपने क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के 1 से 25 तक। 1 से 20 जीके कवर हो चुका है। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है तो 0 से 7 की पीएच वाला विलयन उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 से 7 जो विलयन होता है, जो पीएच विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से 14 के बीच में होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रेफाइट की बात करूं तो इसमें आपका 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घोल में विद्युत धारा करंट का प्रवाह नहीं होगा? अब देखिए नहीं होगा ये बताना है, तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है अम्ल और क्षार, इसमें होता है। अम्ल ग्लूकोज में भी होता है, क्षार ग्लूकोज में भी होता है, एल्कोहल ग्लूकोज में नहीं होता है विद्युत धारा का प्रवाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? सबसे पहले तो मंदक का कार्य सुन लीजिए। इसका कार्य क्या होता है? ये न्यूट्रॉनों की गति को धीरे धीरे करना का इसका कार्य होता है मंदक का। और देखिए मंदक के रूप में जो है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जल का करते हैं, भारी जल का करते हैं, बोरोन का नहीं करते हैं, इसलिए राइट आंसर बोरोन होगा। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण के लिए कैडमियम, बोरोन की छड़ें प्रयुक्त होती है। तो रिएक्टर में विखंडन के लिए किसका यूज होता है? कैडमियम और बोरोन की छड़ें का। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का पूछा था। और देखिए फ्यूल U-35 या फिर प्लूटोनियम 239 इसमें प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर होगा। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो कौन सी होती है? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस होती है CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ZnSO4 7H2O किसका आणविक सूत्र है, सॉरी रासायनिक सूत्र है। देखिए केमिकल फॉर्मूले से हर शिफ्ट में ग्रुप डी में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ZnSO4 7H2O ये आपका व्हाइट विट्रोल यानी कि सफ़ेद विट्रोल का रासायनिक सूत्र होता है। और आपसे एक बार अभी तक इस विट्रोल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी विट्रोल के फॉर्मूले बता रहा हूं, याद कर लीजिए। ब्लैक विट्रोल का, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी के 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। और भी हैं, रेड विट्रोल हो गया, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल हो गया, ये आपका विट्रोल ऑफ क्ले हो गया, एक हो गया विट्रोल ऑफ मास। ये सभी जितने भी विट्रोल के फॉर्मूले हैं ये अगर आपको याद है तो 1 नंबर आपका पक्का समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है। देखिए प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, ये आपका एमिनो एसिड में प्रोटीन पाचन के बाद बदल जाता है, तो एमिनो एसिड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमि या गोलकृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता। तो इसमें श्वसन प्रणाली जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नहीं पाया जाता है। नेमाटोड में पाचन, प्रजनन तंत्रिका और उत्सर्जन प्रणाली होती है, श्वसन प्रणाली नहीं होती है। नेमाटोड में पाचन, प्रजनन तंत्रिका और उत्सर्जन प्रणाली टोटल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया ये किससे संबंधित है, या फिर ये पूछे आपके कि अंगुलीनुमा प्रवर्धे द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद जो है ये किस कारण होता है। दाद फंगस, कवक से होता है। कवक से होने वाले सभी रोग का ट्रिक होता है गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब इस ट्रिक से दाद कवक से होने वाले सभी रोग आप देख लिए, चुटकियों में याद हो जाएंगे। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामा से हो जाएगा दमा, दह से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। तो ये ट्रिक याद है तो सभी आपको रोग याद हो जाएंगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण, एनोडिजाइंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके जो है ना किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उनका सही क्रम क्या होगा। देखिए उनका सही क्रम होता है, सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और लास्ट में अडल्ट हो जाता है। इसको डायग्राम से समझिए, सबसे पहले लार्वा होता है, सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर ये अडल्ट हो जाता है, मच्छर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कारण अम्लीय वर्षा का नहीं है ये बताना है। तो NH3 आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है, आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है, मैग्नीशियम विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल किसका मात्रक होता है। अब देखिए SI यूनिट से फिजिक्स की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। जूल जो है ये वर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, तो दोनों आपका राइट आंसर होगा। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, इजी क्वेश्चन पर आता है 10th लेवल में। सोडियम क्लोराइड को जो है NaCl बोला जाता है, इसका साधारण नाम नमक भी इसका एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड या सीसा का रासायनिक नाम बताओ। लेड या सीसा का रासायनिक नाम होता है Pb, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 82 है। मर्क्यूरी पारा का केमिकल एलिमेंट Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, ये आपका डोना पौला गोवा में स्थित है। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम में है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइए। इसका वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रिग्ना। इसको दोस्तों होप्लोबस्ट्रसिस टाइगरनिसिस के नाम से भी जाना जाता है। मछली के अध्ययन के लिए जूलॉजी की शाखा इस्थोलॉजी में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह नहीं कहते हैं। सौरमंडल में स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह को ही स्थलीय ग्रह कहते हैं।
और देखिए निकटतम आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जो मुख्यतः सिलिकेट, सेल और धातु से बने होते हैं। 8 ग्रह हैं सौरमंडल में टोटल: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए गैस जाइंट, जो गैस दानव वाले जो ग्रह होते हैं, ऐसे ग्रह, गैस दानव उन ग्रहों को कहा जाता है जिसमें मिट्टी पत्थर की बजाय ज़्यादातर गैस ही होती हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसे 4 ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शलाका और शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये आंखों के दृष्टि पटल रेटिना में पाई जाती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जानते हैं? देखिए वायु प्रदूषण कालिक के नाम से आपका जो है ना साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जाना जाता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? तो सैलामेंडर जो होता है ये 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव होता है। देखिए उभयचर जितने भी होते हैं सभी के जो हृदय के चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं। फिश का आता है एग्जाम में ज़्यादातर, फिश का हृदय चैम्बर 2 चैम्बर युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसे हम दोस्तों स्नाइविल फ्लूइड कहते हैं। साइनोविल फ्लूइड को जो है ना जॉइंट फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में शेयर करें, और ग्रुप डी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।